ऑडियो फाइल्स के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो रहने वाली है। थोड़ी महंगी चीज लेके आया हूँ इस बार, लेकिन जबरदस्त चीज लेके आया हूँ। ये है बोस का फ्लैगशिप साउंड बार, सराउंड साउंड और सबवूफर का तड़का वाला कॉम्बो। तो इसी के बारे में टोटल फुल इन डेप्थ रिव्यू के लिए लगे रहो इसी वीडियो पे। हम मिलते हैं दोबारा इस इंट्रो के बाद। तो बोस ने अपना नया फ्लैगशिप साउंड बार थिएटर सिस्टम निकाला है, जिसमें AI एनेबल्ड फीचर्स भी हैं हमारे पास, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। इसके फुल डेप्थ रिव्यू के लिए हम शुरुआत करते हैं इसके पहले एक डिजाइन के साथ। डिजाइन जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है। इसमें ऊपर ग्लास टॉप देखने को मिलेगा और इसके नीचे पूरा मेटल ग्रिल हमको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये इतना सुंदर और इतना मिनिमलिस्टिक डिजाइन है कि आपके किसी भी तरह के डेकोर में एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा। ये दो कलर ऑप्शंस के साथ आता है, एक ब्लैक और एक वाइट। पर्सनली मेरे को ये ब्लैक वाला जो है बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। प्लस ये मेरे कमरे के एम्बियंस के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से फिट होता है, ब्लेंड होता है और देखने से पता भी नहीं चलता कि क्या चीज़ है। टोटल में इसकी अगर हम लेंथ देखें तो ये 41 इंचेस की इसकी लंबाई इसकी रहने वाली है, लेंथ रहने वाली है। पूरे अक्रॉस में हमको इसका ग्रिल मिल जाएगा और बीच में इसके बोस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ये टोटल अराउंड 6 kgs का है, यानी काफी भारी चीज है ये साउंड बार्स के लिए। एंड देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी आवाज सामने से देखे तो यहाँ पे हमको एक LED स्ट्रिप मिल जाती है जो हमारा वॉल्यूम भी दिखाएगा, हमें म्यूट अनम्यूट का भी ऑप्शन दिखाएगा कि आपने म्यूट किया तो एक उसका फंक्शन है, अनम्यूट किया तो फंक्शन है। और साथ ही साथ में ये इंडिकेटर हमें ये भी दिखाएगा कि हमारे जो इसके बाकी एक्सेसरीज है, जैसे इसका सबवूफर हो गया, इसका सराउंड स्पीकर हो गया, वो कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। साथ में एक रेड कलर का हमको एक लाइट और देखने को यहाँ पे मिलेगा जो इसके अलेक्सा के म्यूट बटन का फंक्शन है, जो आपको दिखाएगा कि हाँ। तो इस वीडियो के ऑनवर्ड्स हम ऐसा करेंगे कि जहां जहां पे भी मैंने ये वर्ड बोला है उसकी जगह हम या तो म्यूट कर देंगे, नहीं तो मैं जो पर्सनली सबको बुलाता हूँ यहाँ पे दीदी। मेरा खुद का घर पूरा ऑटोमेटेड है एंड हर जगह पे ये वाला फीचर लगा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ दीदी बोलने वाला हूँ, ताकि आप समझ जाना जब मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूँ मैं दीदी बोलूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पोर्ट्स के नाम पे यहाँ पे हमको एक HDMI केबल के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, एक ईथरनेट का ऑप्शन मिल जाएगा, एक ऑप्टिकल के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, सर्विस के लिए एक टाइप C का पोर्ट मिलेगा। इसमें हम लोग पेन ड्राइव डाल के हम अपने गाने वाने नहीं सुन सकते, ये सर्विस सेंटर वाले ही यूज़ करते हैं जनरली इसको, और हम लोगों को ज़्यादा इसमें कोई काम है नहीं। ये आप जैसा आप टाइप C समझ लो कि फ़ोन चार्ज करिए। फिर इस तरफ आके देखते तो यहाँ पे हमको एक बेस के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, एक अडैप्ट IQ के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, एक हमें डेटा करके एक ऑप्शन मिलता है जो अगेन सर्विस सेंटर्स वालों के लिए, हमारे यूज़ का कुछ है नहीं इसमें। और एक यहाँ पे IR एक्सटेंडर का ऑप्शन हमको देखने को मिलता है जो हम लोग लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आपका रिमोट, अगर आप दूसरा कोई यूनिवर्सल रिमोट या कुछ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर IR का जो आपका रिमोट कंट्रोल है वो वहाँ तक सिग्नल सही से दे नहीं पा रहा, तो आप एक रिपीटर उसमें एक लगा सकते हैं। वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और इस साइड पे हमको यहाँ पे एक पावर केबल के लिए, अडैप्टर के लिए पोर्ट मिल जाता है। सबवूफर की बात करें तो सबवूफर में भी हमको ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन रखा गया है। ऊपर से ग्लास टॉप है, नीचे पूरा वुडन बॉडी है एंड बहुत भारी है ये चीज़, ये बहुत भारी है। 14 किलो का इसका लगभग वेट है, 13.8 टू बी एग्जैक्ट, 14 किलोज अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान के चलेंगे। इट्स अ वेरी हैवी मॉड्यूल एंड इसका साइज भी देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसके साइज पे बिल्कुल मत जाना। चलो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा इंतजार करो यार, थोड़ी तसल्ली रखो भाई, थोड़ी तसल्ली रखो। बहुत बढ़िया वीडियो है, पूरी देखना है, मजा आ जाएगा। इसी साउंड बार की हम आगे और बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे इसमें जो कनेक्टिविटी के इसके फीचर्स हैं, जो इसमें कनेक्टिविटीज हैं वो ये दीदी एनेबल्ड और गूगल असिस्टेंट एनेबल्ड दोनों हैं, दोनों इसमें मिल जाता है। यानी कि आप अपने फ़ोन से या फिर अपने ये दीदी वाला और गूगल वाले जो डिवाइसेस हैं इन सब के थ्रू आप इसमें गाने बजा सकते हो। वाईफाई एनेबल्ड है ये, तो ये दोनों के साथ आपका कंपैटिबल है। अगर आपका होम में ऑटोमेशन भी कुछ लगा है इस तरह का
तो वो भी आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, ये दीदी के ऐप से एंड गूगल के ऐप से। वॉइस कमांड के थ्रू हम इसी में इनबिल्ट इसके दीदी एंड गूगल पोर्ट से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग दीदी का नाम लेंगे तो वो अपने आप जाग जाएगा गूगल। ओके, साथ ही साथ में हमको यहाँ पे एयरप्ले 2 भी मिल जाता है, गूगल क्रोम कास्ट का भी सपोर्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है, जो हम लोग अपना फ़ोन से हम लोग ओवर वाईफाई हम लोग ये सब हम इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब ताजुब की बात ये है, इस प्राइस पॉइंट पे इस साउंड बार में ना हमको ऑक्स मिलता है, ना ही हमको HDMI पास थ्रू का ऑप्शन मिलता है, जो जनरली इस प्राइस रेंज के बाकी साउंड बार्स में हमको यहाँ पे मिल जाता है। बट इस पर्टिकुलर में इस बोस के फ्लैगशिप मॉडल में हमको ये चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिली। अब ये साउंड बार आपके टीवी से दो ही तरह से कनेक्ट हो सकता है, या तो आपका ऑप्टिकल केबल के थ्रू कनेक्ट होगा, नहीं तो आपका HDMI ER पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होगा। वो आपकी टीवी में पीछे मेंशन भी होगा कि आपका कौन सा HDMI ER एनेबल्ड है, तो ध्यान से वो HDMI सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्ट में लगाना और किसी पोर्ट में मत लगाना। अब यार ये तो हमने पोर्ट्स वोर्ट्स की बातें कर ली, टेक्निकली हमने ये सब बातें कर ली। अब क्या छेद है, कौन सा छेद है, किस छेद में क्या डालना है, वो सब हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अब इतना पैसा दिया है, कितना पैसा दिया वो भी मैं बताऊंगा बाद में, बट जितना भी पैसा दिया, मोटा पैसा दिया, मोटा पैसा, भाई जेबें खाली कर देता है, ये चीज़ मैं पहले बताया, ठीक है। तो इतना पैसा देने के बाद साउंड कैसी मिल रही है इसके, अगर आप टेक्निकल की बात करें, इसमें आते हैं हमारे 4 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, एक डेडिकेटेड डायलॉग स्पीकर और 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर। 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर मतलब इसकी आवाज़ ऊपर से निकलेगी और दीवारों पे बाउंस होके आपके पास आएगी, तो आपको हाइट का भी एक अलग से आपको फीलिंग देगा। एंड इसकी जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं वो आपको एक सराउंड का भी एक फीलिंग देंगे। तो अकेले में भी ये साउंड सिस्टम, जो सिर्फ साउंड बार की अगर हम बात करें, अकेले में भी एक बहुत बेहतरीन आवाज़ देता है। एंड डिटेल्स, इसकी एक्चुअल फीलिंग कैसी है ना, वो भी आपको बताऊंगा, और मैं ही नहीं, एक गेस्ट अपीयरेंस के साथ बताऊंगा। देखते रहो, इसमें एक एक डायलॉग आपको इतना क्रिस्प सुनाई देगा, इतना क्रिस्प, और बाकी सब सराउंड के साथ जो उसके, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो अगर एक बंदा बात कर रहा है, उसकी सराउंडिंग में जो भी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई सीन है जहाँ पे वो बंदा बात कर रहा है, पीछे से कोई गाड़ी जा रही है, वो लेफ्ट से राइट गई, तो आपको लेफ्ट से राइट गाड़ी जाते हुए फील होगी भाई कि सामने से गाड़ी निकली है। आप, वो बंदा बात कर रहा है वो भी सुनाई देगा, सामने से गाड़ी निकली है वो भी इतना बढ़िया सुनाई देगा कि मतलब कोई इतना क्लियर डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन है कि हाँ, यहाँ से वहां भी जा रहा है, आपको लेफ्ट राइट भी एकदम फीलिंग आएगा प्रॉपर कि हाँ गाड़ी सामने से गई है, और जो बंदा बात कर रहा है उसकी आवाज़ भी एकदम बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देने वाली है। और इसी को और बूस्ट करने के लिए इसमें AI डायलॉग बूस्ट का भी एक फीचर दिया है, जो डायलॉग्स की क्लैरिटी थोड़ा और एनहेंस करेगा। साथ ही साथ जो उसके सराउंडिंग, जैसे हमने गाड़ी की बात करी थी, या फिर ऊपर से कोई पंछी उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं कि डायलॉग बूस्ट के चक्कर में उसको दबा दिया, उसको भी इतने अच्छे से ये बैलेंस करता है कि वो भी सफर नहीं होगा और आपका डायलॉग भी बूस्ट हो जाएगा। और मतलब मैं नहीं समझ पाया भाई कि क्या क्या दिया इन्होंने, ये क्या ही कर दिया भाई साहब, क्या ही कर दिया। मतलब एक्सपीरियंस तो अलग ही लेवल का है, और ये सिर्फ साउंड बार है, और इसी साउंड बार को हम एक लेवल और अप कर दे तो ये भी तो लाए भाई, इसको थोड़ी छोड़ देंगे। ये है इसका सबवूफर, यानी कि बेस मॉड्यूल 700, जो अपने आप में भैया बहुत महंगी चीज है। ये सबवूफर 14 किलो का सबवूफर है, 14 किलो का, इतना भारी सबवूफर है। साइज में इतना छोटा सा है लेकिन फिर भी इतनी भारी चीज है। और सिंस ये भारी चीज है और बोस की है, तो आवाज भी इसकी भारी ही होनी है भाई साहब। इतना तगड़ा सबवूफर है, इतना तगड़ा सबवूफर है। ऑफ कोर्स महंगा भी है, लेकिन क्या तगड़ा सबवूफर है। मेरे घर की खिड़कियां कांपती हैं अगर मैं इसको थोड़ा 60% के ऊपर भी अगर मैं इसका वॉल्यूम ले जाऊं ना, मेरे घर की दीवारें कांपती हैं। ये स्टूडियो मेरा बेडरूम भी है। मेरा होम थिएटर भी इसी बेडरूम पे ही लगा हुआ है ये वाला, और मैं बेड पे बैठ के आराम से मैं टीवी देखता हूँ, और मेरा बेड कांपता है, मेरी खिड़कियां कांपती हैं, मेरी दीवारें कांपती हैं, मेरे ये नीचे वाले फ्लोर की दीवारें भी कांपती हैं, नीचे वाले फ्लोर की फ्लोरिंग भी कांपती है भाई साहब। इतना पावरफुल बेस है, इतना पावरफुल बेस। ये सबवूफर भी एक वायरलेस सबवूफर है, यानी कि साउंड बार से आपको इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
बट ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको कर सकते हैं। इसकी खुद की एक ऑक्स वायर आती है जो इसके साथ ही हमको मिल जाती है। वो ऑक्स वायर हम लोग जो साउंड बार में पोर्ट है उससे कनेक्ट करके सबवूफर में हम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया ताकि आपके कमरे में या आजू बाजू में अगर ये है तो वायरलेस यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो अगर इंटरफेरेंस आता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से अगर कभी दिक्कत आती है इंटरफेरेंस की वजह से, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ख़राब नहीं हो, कभी कभार ऐसा होता है कि आवाज़ नहीं आ रही सही से, टक 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 करके आवाज़ आती है, वो इंटरफेरेंस की वजह से। ये मत समझना, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मेरे को समझ में नहीं आया कि भैया अभी नया नया लिया और इतना महंगा लिया है, इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया। मैंने सर्विस सेंटर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वायर कनेक्शन के साथ डाल के देखो। मैंने डाल के देखा, स्पीकर तो सही चल रहा है यार, सबवूफर तो बढ़िया चल रहा है। बाद में मैंने बहुत रिसर्च किया, रेडिट पे पढ़ा, मैंने हर जगह पूरा R&D करने के बाद मेरे को पता लगा कि ये फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे गड़बड़ आती है। तो उस केस में आप ऑक्स की वायर डाल के इसको वायर्ड कनेक्शन आप बतौर बना सकते हैं। भाई बैठा है यार पूरा रिसर्च करके, चिंता क्यों कर रहे हो। और अब होम थिएटर बोला है तो बिना सराउंड स्पीकर के तो काम होगा नहीं, तो मैंने वो भी डाल दिया भाई। आपका होम थिएटर को पूरा एक थिएटर वाला फीलिंग देने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जब मैंने इंस्टॉल किया, ये इतना छोटा सा मॉड्यूल है, इतना छोटा सा मॉड्यूल, बट फिर अगेन इसके साइज़ पे बिल्कुल मत जाना। ये अपने साइज़ की चींटी के साइज़ में हाथी का फॉर्म है, चींटी के साइज़ में हाथी का फॉर्म है। ये लिख के ले लो मुझसे। मैं बोस का बहुत पुराना कस्टमर हूँ। मेरा एक बोस कंपेनियन 5 है जो मैं अपने पीसी के साथ 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 15 साल से। वो भी बहुत तगड़े हैं, वो आज की डेट में भी बहुत तगड़े हैं। मतलब वो भी इतने से साइज़ के स्पीकर और आवाज़ उसकी भयंकर है, बट अगेन इसने मेरे को शॉक कर दिया था। मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें चिड़िया ऊपर से जा रही थी, ऊपर से जाके ऐसे पीछे से आ रही थी। जब वो पीछे गई ना, मेरी लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरी गर्दन मुड़ गई कि भाई पीछे से कहाँ से आ रहा है। पीछे दीवार थी, पीछे दीवार थी। ये है इसकी औकात। और ये मत समझना कि मेरे को ये बोस ने स्पॉन्सर किया है। मैं शॉक था। स्पॉन्सर कर दे अलग बात है, मैं तो बोलूँगा मेरे को सामान भेजते रहो, बट भेजता नहीं है कोई। लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये सब जो आया है ये भी मैं अपने खुद के पैसों से लाया। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ, खुद का पसंदीदा। इसी के साथ साथ मेरे पास सोनी के भी ऑप्शंस थे, सेनाइजर के भी ऑप्शंस थे, जो सेनाइजर का एम्बियो सीरीज़ आता है, सोनोस का आर्क सीरीज़ आता है, ये सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। बट फिर भी मेरे को ये वाला बहुत पसंद आया, ले डाला। पसंद क्यों आया उसी के लिए तो रिव्यू डाल रहे हैं। अरे भाई साहब आवाज कहाँ से आ रही है भाई साहब, भाई एक नंबर है भाई। ओहो तगड़ा भाई तगड़ा। ये इतना बिद्दू सा आवाज कर रहा है इतनी भाई साहब। ये फुल नहीं है। ओहो भाई साहब, भाई पूरा हिला रहा मुझे एकदम, हाथ धड़कन तेज हो गई। ओहो भाई साहब तगड़ा भाई। भाई साहब ये बहुत बढ़िया। मतलब आंख बंद करके ऐसा लगता है कि मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे, मतलब कहीं और ही पहुंच गए भाई। बाहर वाले लोग की तो फट जाती होगी। ये थोड़ा कट कर देना। ओ भाई बहुत तेज आया है, तो गाड़ी जल्दी जा रही है ऐसा लग रहा है। ओह भाई थिएटर भी एकदम थिएटर। भाई ये दोनों मतलब इतने छोटे से ही है, आवाज है बढ़िया भाई। तो ये आपने एक्सपीरियंस भी देख लिया, मैंने आपको टेक्निकल स्पेक्स भी बता दिए, मोटा मोटी सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है। तो अब मैं बता देता हूँ, ये तीनों का जो कॉम्बो है, यानी कि साउंड बार, सबवूफर और इसका ये सराउंड, ये एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। इतना रियलिस्टिक साउंड एक्सपीरियंस आता है आपको, इतना अल्टीमेट एक्सपीरियंस आता है। मेरे को पर्सनली साउंड बार के फॉर्म में एक होम थिएटर में इसके ऊपर तो मुझे अभी तक कोई अच्छा नहीं लगा। मैंने सारे चेक करके देख लिए, मेरे को इससे अच्छी आवाज़ अभी तक किसी की नहीं लगी। हैंड्स डाउन बेस्ट एक्सपीरियंस टिल डेट।
हाँ, एक ड्रॉबैक है, ये डॉल्बी एटमॉस तो सपोर्ट करता है लेकिन DTS नहीं सपोर्ट करता है, क्यों पता नहीं। अब बोस के दिमाग में है कि भैया डॉल्बी एटमॉस ही सब कुछ है, DTS की वैल्यू नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करते, वो मुझे भी आइडिया नहीं है। बट है तो इसमें यही कि ये सिर्फ डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी के सारे सब कवर्ड है इसमें। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो हमने बात कर ली, साथ में इसके साथ जो इसका रिमोट आता है उसको भी हम देख लेते हैं। इतना छोटा सा रिमोट है ये, लगभग मेरे हाथ में ऐसे फिट आता है, और इसमें गिन चुन के 4-5 बटन ही है। एक वॉल्यूम अप डाउन का बटन आपको मिल गया, म्यूट अनम्यूट का एक बटन मिल गया, पावर का एक बटन मिल गया, और 3 सोर्स जो है इसमें टीवी, ब्लूटूथ और म्यूजिक के लिए वो आपको मिल जाएगा। प्ले पॉज का बटन मिल जाएगा इस रिमोट में, उसके अलावा और कुछ है नहीं। और सबसे बढ़िया बात है, इतना प्लास्टिक में इतना बढ़िया रैप्ड आता है ये कि मेरे को अभी तक खोलने का मन ही नहीं किया। खैर मैं तो यूज़ भी नहीं करता, बट अगर मैं यूज़ करता भी तो भी मैं इसका प्लास्टिक नहीं उतारता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ अगर आपको याद हो, मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो क्या है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये साउंड बार जो है ना, साउंड बार में एक फीचर और है जो मैंने अभी तक रोक के रखा था, मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बता रहा हूँ मैं। इसमें आता है अडेप्ट IQ, जो हमने पहले एक पोर्ट देखा था साउंड बार में, वो क्या है, एक हेडफोन लगता है उसमें, ठीक है, वो एक माइक्रोफोन है बेसिकली। वो माइक्रोफोन से हम लोग इसका बेसिकली कमरे को हम मेजर करते हैं, ये अपने आप से साउंड सिस्टम अपने आप मेजर करता है, एंड साउंड उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जो आपका साउंड अगर ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा है तो उसके रिफ्लेक्शन से आपको आवाज़ कैसे आएगी, और आप जहाँ बैठते हो वहाँ पे आपको 3D एक्सपीरियंस, यानी एक एम्बियंस, एक पूरा एटमॉस्फेयर बना के देगा। वो कैसे आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो आपको बताएगा। तो ये साउंड बार अल्ट्रा बोस का जो फ्लैगशिप मॉडल है, ये लगभग 95,000 से 1,05,000 के बीच में सेल पे डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पे आपको ये 95 से लेके 1,05,000 10,000 का मोस्टली ऊपर नीचे डिस्काउंट्स हमको मिलते रहते हैं, वो देखने को मिलते हैं। वो आपकी किस्मत, जब आप लेने जाओ आपको जो मिले। अब हम सबवूफर की बात करते हैं। सबवूफर अपने आप में 85,000 से लेके 90,000 तक के बीच में भाई, ये अपने आप में ये इकलौता, ये जस्ट ये सबवूफर 85 से 90,000 के बीच में आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे वही सेल के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे 4-5 हज़ार ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा। 2,30,000 का आपकी किस्मत के हिसाब से 2,15,000 से 2,30,000 के आसपास के ऊपर नीचे होता रहता है इसका टोटल ओवरऑल वैल्यू। अब इसका मेरे को एक फीचर है जो बोस अब जब पहले होम थिएटर्स बनाता था तो वो पूरा एक सेट बनाता था। इसका लाइफस्टाइल का जो सीरीज होता था बोस का, वो पूरा एक सेट आता था, यानी कि आपके वो 4-5 स्पीकर अलग अलग से छोटे छोटे आ जाएंगे, आपका एक रिसीवर यूनिट टाइप का एक होगा और एक सबवूफर होगा। ये सारा आपको एक साथ लेना पड़ता था, जो जनरली जो आपका फ्लैगशिप मॉडल है 2 लाख से लगभग 2,70,000 के बीच में आपका वो पड़ता था। अभी बॉस ने क्या किया कि भैया अगर आपकी पहले इच्छा है कि आप सिर्फ ये लो, आप ये ले लो, बाद में आपको मन करे बेस और चाहिए तो ये ले लो। इसके साथ एक और ऑप्शन आता है बेस मॉड्यूल 500, तो आप ये दोनों में से कोई एक ऐड कर सकते हो, आप ये ऐड कर सकते हो। धीरे आप लोग ये ऐड कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप 2 सबवूफर ऐड करना भी चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक 700 ले लिया, एक 500 ले लिया ना। आप या तो 2 500 ले लो या तो 2 700 ले लो। ये एक डील है कि भाई ये चेंज नहीं कर सकते, हम मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते, और दूसरा हम ये नहीं ऐड कर सकते। और तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आप बताओ कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो कि आप लेंगे या नहीं लेंगे, बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है। बॉस को परेशान करो कि भाई थोड़ा रेट कम कर ले ताकि और अफोर्डेबल हो, और भी लोग ले सके, एक्सपीरियंस कर सके, क्योंकि ये अलग ही एक्सपीरियंस है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, वो एक छोटा सा बेल आइकॉन है, दबा दो ना यार, क्या इतना सा काम है, 2 सेकंड नहीं लगने वाले। मेरे सारे वीडियोस आपको ऑन टाइम दिखते रहेंगे यार, मैं अपलोड करूँगा आपकी स्क्रीन पे हाजिर कर दो यार। चलो, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.